हेलो एवरीवन। सो प्री का रिजल्ट आ चुका है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड जो मेंस में अपीयर हो रहा है, और हार्ड लक कि जिनका नहीं हुआ। ठीक है, बहुत कुछ किस्मत भी रोल प्ले करती है इस एग्ज़ाम के अंदर। अभी हम ये डिसाइड करने वाले हैं, अगली जो बहुत छोटी वीडियो ये होने वाली है इसमें हम ये डिसाइड या ये इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा कि जो अगले 75 डेज़ रह गए हैं हमारे मेंस के लिए, उसके अंदर हम किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं और किस किस चीज़ की ज़रूरत है कि इतने कम टाइम के अंदर हम एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं मेंस में। ठीक है, सबसे पहले तो यार ये देख लीजिए कि 75 डेज़ है, बहुत कम दिन है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, और आपको फुर्सत नहीं है पढ़ाई के अलावा किसी भी और काम की। 13 to 14 आवर्स भी आपको बैठना पड़ सकता है अगर आप चाहते हैं कि सारा सिलेबस कवर करके आप एग्ज़ाम के अंदर बैठें। ठीक है, तो अब 75 डेज के अंदर आपको करना क्या है, आपको एसए भी कवर करना है, जीएस भी कवर करना है और ऑप्शनल भी कवर करना है। ठीक है, और ऑप्शनल तो मान के चलो कि एक ऐसी चीज़ होती है कि इन 75 डेज के अंदर आपको इसके रेगुलर टच के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर टच के अंदर ऑप्शनल के नहीं रहे तो आप एग्जैक्ट जो आपके नोट्स हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे अपने फाइनल ऑप्शनल के पेपर के अंदर। और ऑप्शनल में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी जो डेफिनेशन है या जो आपकी इंट्रो है वो बिल्कुल थिंकर की लिखी गई है या नहीं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो अब हम ये थोड़ा डिस्कस करेंगे किस तरह से इन 75 डेज को हम स्ट्रेटजी बनाएं कि हम थोड़ा इस पेपर को अच्छे से टैकल कर पाएँ। ठीक है, और कितना मटेरियल हम कंज्यूम करें और उस मटेरियल का यूज़ हम कैसे करें ताकि हम थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर पाएँ पेपर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जीएस के 4 पेपर हैं। ठीक है, तो जीएस के 4 पेपर हैं और ऑप्शनल के 2 पेपर। हमारे पास दिन इफेक्टिव कितने हैं? 75 डेज नहीं है, 55 डेज बचे हैं। ठीक है, आखिरी के 15-20 दिन, जो जिस दिन आपका मेंस होगा ना उससे पहले 15-20 दिन तो आप सिर्फ रिवीजन को दोगे, जिसके अंदर आप जीएस की रिवीजन करोगे या फिर अपने ऑप्शनल के जो शॉर्ट नोट्स होंगे उनको रिवाइज करोगे। तो आप मान के चलो कि जो भी आपको अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करनी है, जो भी आपको फर्स्ट रिवीजन के अंदर कंटेंट एनरिचमेंट करके उसको रट्टा मारना है, उस सब के लिए आपके पास 55 दिन है। ठीक है, उस 55 दिन को हम किस तरह से उसको तोड़ें कि अच्छा रिजल्ट आए। तो सबसे पहले जीएस है। ठीक है, अगर हम आज से लगाएं नेक्स्ट 40 डेज तक हम जीएस को कवर करें और एक ऑप्शनल पकड़ लें। हम ऑप्शनल का पेपर 2 पकड़ सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है, करंट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो हमें अगले 40 दिनों के अंदर, जो मेरा मानना है, आपको जीएस 1, 2, 3, 4 का सिलेबस भी कवर करना है, उसकी आंसर राइटिंग भी करनी है। एटलीस्ट 2-2 पेपर आपको एक जीएस के लिखने हैं। 8 पेपर बैठ के आप 8 पेपर लिखने के बाद आप पेपर में बैठना। ठीक है, और उसके साथ साथ इन 40 दिन में जीएस के चारों हो गए और 2 पेपर आपके पेपर 2 ऑप्शनल का हो गया। ये 40 दिन में आपका खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 40 दिन में खत्म करना है तो दिन के अंदर 12 घंटे आपको पढ़ने के देने पड़ेंगे, जिसमें से 6 से 7 घंटा आपका जीएस हो जाएगा। ठीक है, और 4-5 घंटा एटलीस्ट आपका ऑप्शनल हो जाएगा। ये इफेक्टिव स्टडीज की बात कर रहा हूं कि भाई किताब के सामने बैठ के आप प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हो। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इन 40 दिनों में जीएस की क्या अप्रोच रहेगी। चारों जीएस को 10-10 दिन में तोड़ लो। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, 10-10 दिन के अंदर आपने कर लिया। ठीक है, अब दूसरी आपको दिक्कत क्या आएगी, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मटेरियल मिलने वाला है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, आप मार्केट में जाएंगे, ये मिल रहा है भाई, इसे भी उठा लो, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी उठा लो। कुछ ऐसी चीज़ मत करना, अपने जितना भी आपका कंटेंट है ना उसको वाइड मत करना। इतनी भी किताबें मत उठा लेना कि उसके बोझ के नीचे आप दब जाओ। ठीक है, तो अब इन 40 दिन के अंदर यानी 10 दिन एक जीएस के अंदर हैं, जो चीज़ आपके लिए सबसे बढ़िया काम करने वाली है वो ये है कि एक तो आपके जो एग्जिस्टिंग नोट्स हैं, जो आपने पिछला मेंस लिखा था, आप उनके ऊपर स्टिक रहना। दूसरा, जो मेंस 365 की कोई भी बुकलेट आएगी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, उसके अंदर से सिलेक्टिव टॉपिक, ठीक है, जैसे इकोनॉमी की बुकलेट आती है ना, इकोनॉमी की बुकलेट में 1-2 टॉपिक, 2-4 टॉपिक को छोड़ के कुछ पढ़ने का होता ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल ही कोई करंट बिल आया है, बिल्कुल ही कोई इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, बायलेटरल रिलेशंस जितने भी हैं वो बायलेटरल रिलेशंस पुराने ही हैं, बट इस 1 साल के अंदर कोई 2-3 एग्रीमेंट हुए हैं। ठीक है, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन का मेंस 365 आप उठाएंगे तो इंडिया और यूएस का कोई भी रिलेशन है
उसका आपके पास नोट्स होंगे। बस आपको करना क्या है कि पिछले 1 साल का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो एग्रीमेंट उठाना है और उसको कंक्लूजन में घुसा देना है। ठीक है, यानी आप ये मान के चलो कि पिछले 1 साल के मेंस 365 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, गिने चुने, अगर एक मेंस 365 में 70 टॉपिक हैं, उन 70 में से 10 12 13 टॉपिक ही निकलेंगे। उन 12 13 टॉपिक के अंदर से भी चीजें जो है ना वो कंक्लूजन की तरफ यूज होंगी। कोई नया एग्रीमेंट आया, कोई नया एमओयू साइन हुआ है, ठीक है, कोई नया टारगेट फिक्स किया गया है, तो ये सब चीजें आपके पास स्टैटिक नोट्स हैं, उससे आपकी मेन बॉडी बनेगी और इस सब चीज से आपका कंक्लूजन बन जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, देन वी कम टू कि सबसे पहले तो आपको बहुत नया मटेरियल ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जिस्टिंग नोट्स हो गए, ठीक है, मेंस 365 के सिलेक्टिव टॉपिक्स हो गए, एक टेस्ट सीरीज, 8 से 10 12 पेपर, ठीक है, यानी एक जीएस के 3 पेपर मैक्सिमम। ठीक है, किसी जैसे फॉर्म आईएएस की टेस्ट सीरीज है, उसके जो मेंस का क्वेश्चंस होते हैं और उनका जो सोल्यूशन होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपने मान लो जीएस 2 उठाया, जीएस 2 के 2 3 पेपर उनके उठा लिए और उसके सॉल्यूशन भी आपने पढ़ लिए, वहां से आपको और कंटेंट एनरिच हो जाएगा। ठीक है, कि एक आपके खुद के नोट्स हो गए और मेंस 365 के सिलेक्टिव टॉपिक्स हो गए और एक टेस्ट सीरीज होगी बस। ठीक है, इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा आपको जाना ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है कि आप 5 जगह से माल इकट्ठा कर लें और उसको पेपर में लिख ही ना पाए, ना वो आपके दिमाग में रहे। ठीक है, तो ये चीजें इतने में ही काफी हैं। और सिर्फ आप एक चीज खरीद लीजिए, शून्य के एग्जाम्पल्स की बुकलेट आती है पतली सी, और शून्य की डाटा की बुकलेट आती है एक पतली सी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके प्रेजेंट आंसर्स है ना, वो प्रेजेंट आंसर्स पर पेपर में 8-10 नंबर तो सिर्फ आपका ये बढ़ा देंगे कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स और डाटा बहुत ज्यादा है, आप हर एक पॉइंट को लिखने के बाद, मतलब हर एक स्टेटमेंट को लिखने के बाद ना आप एग्जाम्पल या डाटा से उसको सपोर्ट कर देते हैं, इसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आप एक तो आपके नोट्स हो गए, मेंस 365 के सिलेक्टेड टॉपिक हो गए, उनको रगड़ दो और डाटा और एग्जांपल्स लिटरली लिट्टा मार लो। आपको आंसर राइटिंग के अंदर ये प्रैक्टिस करनी है कि ये जो डाटा एग्जांपल्स है ना, इनका यूज आप कितने अच्छे तरीके से करने हैं अपने आंसर में, बस ये सीखना है आपको। अगर आपने यही सीख लिया ना, तो प्रीवियस मेन से 10-10 12-12 नंबर आपके हर एक जीएस में बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर एक और चीज क्या ध्यान में रखनी है कि आप लोग आज तक जो भी आंसर लिखते आए हैं ना अपने मेंस के लिए, वो आपका पेट आंसर है, वो आपका पैटर्न ऑफ आंसर राइटिंग है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अगर आप उसको बदलने जाएंगे, टाइम इतना कम नहीं है, इतना कम है कि आप अपने प्रेजेंट आंसर राइटिंग को बदलने जाएंगे और आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि एक अच्छा, अगर आपको अपना पूरा आंसर का पैटर्न ही चेंज करना है ना, वो 3-4 महीने की प्रोसेस होती है, 40 दिन में वो नहीं होता है। ठीक है, तो आपने जो लास्ट ईयर मेंस लिखे थे उसी तरह के आंसर आप लिख के आएंगे। ठीक है, आप बस थोड़े एग्जाम्पल्स डाटा से उसको एनरिच करेंगे। तीसरी चीज आप क्या करेंगे कि आप जब भी आंसर लिखें, मेरा तो ये मानना है कि आप अगले 5-6 दिन के अंदर 4-5 आंसर लिख के मुझे दिखा दें। ठीक है, आपका जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है ना, उसी के अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां होंगी कि आप कोई पार्ट मिस कर रहे हो, आपका कंक्लूजन और इंट्रो इफेक्टिव नहीं है, वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, पॉइंटर्स आप ज्यादा लंबे लिख रहे हो, पॉइंटर्स छोटा होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल और डाटा इन पॉइंटर्स के अंदर यूज करते हो, आप इसको कैसे एनरिच करोगे। बहुत सारी सेकंड एआरसी की आप समझते हो सेकंड आरसी पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। सेकंड एआरसी की 2-4 रिकमेंडेशन, सेकंड एआरसी की फेडरलिज्म के ऊपर, सेकंड एआरसी की गवर्नर के ऊपर, ठीक है, सेकंड एआरसी की सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर 2-2 रिकमेंडेशन याद करनी है। 3 क्वेश्चन इन थीम के ऊपर आएंगे, उन तीनों क्वेश्चन का कंक्लूजन बस सेकंड एआरसी की इन 2 रिकमेंडेशन से बन जाएगा। 6-6 7-7 रिकमेंडेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है, तो अब ये हो गया कि आपका जो बेसिक आंसर का पैटर्न है ना, जो आप मुझे 4-5 क्वेश्चन दिखाओगे, उसी के अंदर मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सजेस्ट कर दूंगा आपको। ठीक है, कि भाई इस आंसर में आपने इस पॉइंटर को आप थोड़ा छोटा करो, इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, इंट्रो बड़ी लिख रहे हो, कम कर रहे हो, तो इस तरह की चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी और जो 10 दिन में आप अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, मेरी अप्रोच ये रहेगी। ठीक है, इसी को करने से ना हर एक जीएस के अंदर 10-10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई, मेंस का मैं आपको बता रहा हूं, मेंस के अंदर
कंटेंट होना मैटर करता है, बट बहुत ज़्यादा कंटेंट होना मैटर नहीं करता है। एक आदमी कम कंटेंट के साथ, कम नॉलेज के साथ भी मेंस में बहुत अच्छे नंबर ला सकता है जीएस में, अगर वो वैसे आंसर लिख रहा है जैसे यूपीएससी उससे आंसर चाह रही है। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है, पहले 4-5 दिन बैठ के आपको ये देखो कि आप वैसा आंसर लिख पा रहे हैं या यूपीएससी जो चाहती है नहीं चाहती है। आप मतलब अगले 40-50 दिन आप पढ़ते रहे, रट्टा मार लिया सब कुछ, आंसर आप वो लिख नहीं रहे जो यूपीएससी चाह रही है, आंसर वो लिख रहे हो जो आप चाह रहे हो। ठीक है, मतलब तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यूपीएससी जो चाह रही है ना भाई, उस तरह का आंसर लिखना है। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपके प्रेजेंट आंसर्स में आपको फ्लॉ पता होने चाहिए छोटे छोटे। तो आप अगले एक वीक के अंदर 4-5 आंसर्स लिख के GS2 GS3 सोसाइटी के किसी के भी आप ना मुझे पर्सनली मिल लें, मुझे दिखा लें, मुझे टेलीग्राम कर दें। ठीक है, तो उसके अंदर जो मैं आपको मॉडिफिकेशन सजेस्ट करूंगा ना, वो आपके लिए वर्क करेंगी। ठीक है, ये मेरा मानना है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जो वो मॉडिफिकेशन है स्लाइट, दे विल वर्क फॉर यू। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहने वाली है। तो हमारी मेन अप्रोच क्या रहने वाली है कि हमारे पास टोटल 70 डेज है। एग्जैक्टली वो 70 डेज नहीं है, आखिरी के 15 दिन हमने रिवीजन करना है, बचे हमारे पास 55 दिन। इन 55 दिन में से 40 दिन हो गए जीएस के और एक ऑप्शनल के पेपर के। ठीक है, पेपर 2 आखिरी नेक्स्ट 15 दिन 40 के बाद हो गए ऑप्शनल के, एक स्पेसिफिक पेपर ही करना है आपको, पेपर 1 जो टफ है। ठीक है, इन 40 दिन को आपको कैसे तोड़ना है, 10-10-10 दिन एक एक जीएस के, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको ऑप्शनल भी पढ़ना है एक पेपर। ठीक है, उसकी थोड़ी आंसर राइटिंग करनी है ताकि आपका ऑप्शनल भी साथ साथ कवर होता रहे। ठीक है, जब आप ये प्रोसेस कवर खत्म कर देंगे 55 दिन की, आखिरी के 15 दिन के अंदर, ठीक है, आपको जो जीएस के नोट्स है ना आपके, आपने जो जीएस का कंटेंट बनाया उसको दोबारा से रिवाइज करना है। ठीक है, पेपर में बैठने से पहले। उसके साथ साथ जो जीएस का पेपर आप 40 दिनों में आपने जीएस जो ऑप्शनल का पेपर 40 दिन में जीएस के साथ साथ कवर किया है, वो आखिरी के 15 दिन में रिवाइज करना है। ठीक है, तब उसके बाद आप बैठोगे GS 1, 2, 3, 4 लिखने, तब आपकी लेटेस्ट जीएस के नोट्स की रिवीजन हो चुकी होगी, आप अच्छा कंटेंट